स्वतंत्रता दिवस के बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि सब लोग मिलजुल कर रहे, आपस में भाईचारा बनाए रखे, कोई किसी से दुश्मनी न रखे। यही स्वतंत्रता दिवस पहले तो जितने हमारे नगरवासी हैं, जितने देशवासी हैं, हमारे एचपीजीडी स्कूल में आज जितने प्रधानाचार्य, मेहमान, शिक्षक और सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर दिवस हमें आसानी से नहीं मिली है। इसके लिए हमें कई परिश्रम करना पड़ा है। जितने कई अगर शहीदों ने इस पे कुर्बानी दी है, कई महान लोगों ने भारत के निवासी हैं। हमारे स्वतंत्रता दिवस में एक बार बहुत खुशी हुई। हार्दिक शुभकामनाएं सभी को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नगरवासियों को और हमारे स्कूल के बच्चों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। यह स्वतंत्रता दिवस हम लोग को बहुत कुर्बानी देकर और बहुत त्याग करके मिला। स्वतंत्रता दिवस ये कोई साधारण पर्व नहीं है। इस स्वतंत्रता को पाने के लिए हमारे वीरों ने न जाने कितनी बलिदान दिए, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल जो हमारे बरहज में जिनकी समाधि बनी हुई है। स्वतंत्रता दिवस 2025 की खुशियां चारों तरफ देश में ध्वजारोहण करते हुए राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को लहराकर लोग आज के दिन इस देश की आजादी को याद करते हुए हर जगह खुशियां मना रहे थे। वहीं यही खुशी और उमंग जनपद देवरिया में स्थित बरहज बाजार क्षेत्र में देखने को मिला, जहां बहुत से स्कूल से जुलूस निकालते हुए नगर पालिका क्षेत्र की सड़कों पर भारत माता की जय की जयकारों से स्कूल के छात्र एवं छात्राएं नारे लगाते हुए देखे गए। वहीं एक स्कूल में बरहज क्षेत्र के वर्तमान विधायक दीपक मिश्रा उर्फ शाका बाबा ध्वजारोहण कार्यक्रम को संपन्न किया। उनके साथ बरहज नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष अजीत जायसवाल, साथ प्रदीप जायसवाल इत्यादि मौजूद रहे। वहीं बरहज आसपास न्यूज टीम ने बरहज नगर पालिका क्षेत्र में स्थित HPGD इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाकर स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत शानदार कार्यक्रम को कवरेज किया। साथ ही टीम ने कार्यक्रम में उपस्थित अभिभावकों से आजादी के बारे में जानते हुए इस स्कूल से मिलने वाले बच्चों के लिए सुविधाओं के बारे में भी जाना। इस स्कूल में स्वतंत्रता दिवस को बच्चों के द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम को देखकर कार्यक्रम में उपस्थित लोग मंत्रमुग्ध हो गए थे।
हाँ, तो आज स्वतंत्रता दिवस के बारे में 2 शब्द कहें। हमारे जितनी भी समूह की औरतें हैं उन लोगों की तरफ से और हमारे तरफ से नगरवासियों को और देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, और साथ ही उन अमर शहीदों को हमारे तरफ से ढेर सारी जो बलिदान हुए अपने देश के लिए, उनको हमारे तरफ से और हमारे समूह की महिलाओं की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज स्वतंत्रता दिवस के बारे में 2 शब्द बताएं। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस कार्यक्रम में आने पर। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आपकी बहुत बहुत योगदान है। और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे समूह की समस्त महिलाओं द्वारा नगर सभी सम्मानित नगरवासियों की तरफ से, समूह की महिलाओं की तरफ से इस स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और देश के जितने भी अमर शहीद उन्होंने अपना बलिदान दिया, उनको हमारे और हमारे नगर की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बरहज आश्वासनी टीम की तरफ से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं एवं बधाई। और उन अमर शहीदों को यह मीडिया टीम श्रद्धांजलि अर्पित करती है जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी जान को गंवा दिया, तब जाके कहीं यह देश हमारा आज़ाद हुआ और हमें आज़ादी मिली। साथ ही बाबा भीमराव अम्बेडकर को भी ये मीडिया टीम श्रद्धांजलि अर्पित करती है कि आज़ादी के बाद उन्होंने इस देश में संविधान लागू किया कि हर वर्ग के लोग आज़ादी के साथ हर पर्व को, हर त्योहार को मनाएं और आपस में मिलजुल के रहें। और साथ ही साथ उन वीर जवानों को जो हमारी सीमा पे सुरक्षा कर रहे हैं, उन्हें भी इस स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं एवं बधाई। और सीमा की सुरक्षा करते हुए जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, उन्हें ये पूरी मीडिया टीम श्रद्धांजलि अर्पित करती है। तो हमारे पीछे देख सकते हैं कि इस समय हम बरहज मेन चौराहे पे हम खड़े हैं और इधर का नजारा आप देख सकते हैं कि चारों तरफ स्वतंत्रता दिवस के मौके पे यहाँ काफी हर्षोल्लास है और लोग ध्वजारोहण कार्यक्रम करते हुए काफी हर्षोल्लास मना रहे हैं। और यहाँ बरहज पुलिस प्रशासन अपनी टीम के साथ हमेशा मुस्तैद रहती है ताकि किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो और बच्चों को आने जाने में कोई असुविधा ना हो। तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि इधर से भी ये किसी स्कूल से ये जुलूस आ रहा है, तो हम आपको जुलूस का नजारा भी दिखाएंगे। और आगे चलते हुए SPGD जो यहाँ का एक चिल्ड्रन एकेडमी स्कूल है इंग्लिश मीडियम का, तो उस कार्यक्रम को भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो पहले आप ये जुलूस देखिए, उसके बाद हम आगे कार्यक्रम को दिखाएंगे और इस आज़ादी के बारे में लोगों से बातचीत करेंगे। जैसा कि आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि इस समय SPGD चिल्ड्रन एकेडमी जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, हम वहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे ये बच्चे कुछ कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि यहाँ के कार्यक्रम के बारे में हम आपको दिखाएंगे, तो सीधा हम कार्यक्रम में लिए चलते हैं और आपको अंदर दिखाते हैं। और देख सकते हैं कि इस समय यहाँ माहौल इस समय काफी ये स्वतंत्रता दिवस को लेके काफी लोग हर्षोल्लास बना रहे हैं। तो हम सीधा इस कार्यक्रम में हम पहुंच चुके हैं और जैसा कि देख सकते हैं कि इस समय ये चारों तरफ हर्षोल्लास का माहौल है स्वतंत्रता दिवस को लेंगे। तो इधर भी आप देख सकते हैं इस समय देखिए बच्चे काफी हर्षोल्लास से और इधर भी देख सकते हैं कि इधर अभिभावक के बच्चों के आए हुए हैं और ये चिल्ड्रन और हमेशा की तरह यहाँ कार्यक्रम को हम दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आगे बिना देर किए हम कार्यक्रम को अपने चैनल पर दिखाते रहते हैं और यहाँ की खासियत को बताते रहते हैं। धन्यवाद। तो बिना देर किए हुए हम आगे बच्चों का जो कार्यक्रम हो रहा है वो दिखाएंगे। और ये इधर देख सकते हैं आगे अभिभावक और इधर भी काफी बच्चियां हैं, तो आप आनंद लीजिए। बच्चे जोरदार तालियों से जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रोग्राम में प्रस्तुत करने वाले बच्चों का स्वागत करें।
आज हम आजादी दिवस मना रहे हैं, लेकिन यह आजादी हमें उपहार में नहीं मिली है। इसके लिए एक लंबी यात्रा करनी पड़ी है, आजादी की यात्रा। इस यात्रा में हजारों लाखों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। 1919 जलियांवाला बाग। आज हमारी बैसाखी का दिन है, लेकिन पूरा पंजाब बैसाखी नहीं मनाएगा। हम सब बैसाखी नहीं मनाएंगे। जब तक हम अंग्रेजों को भारत से बाहर नहीं निकाल देते, पूरा पंजाब बैसाखी नहीं मनाएगा। अच्छा, तो तुम सब हमारा विरोध करता है, भाग जाओ यहाँ से, इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। हम नहीं जाएंगे, तुम लोग जाओगे, हमें नहीं, तुमको भारत से भागना होगा। सोल्जर्स फायर! ये जमीन हमारी, ये धरती हमारी, ये खेत हमारे। अभी थोड़ी देर हमारी ये फसलें लहरा रही थी, पर इन अंग्रेजों ने हमारी फसलें बर्बाद कर दी। इन अंग्रेजों ने एक ही झटके में इन सब फसलों को काट दिया। अंग्रेजों, तुम्हारे इस अत्याचार से हम डरेंगे नहीं। इस अत्याचार का बदला लेकर रहेंगे, हम आजादी लेकर रहेंगे। जलियांवाला बाग हर हिंदुस्तानी की आंख नम कर गया। इस कांड में कितने मासूमों की आहुति चढ़ गई, इतनी हैवानियत से इंसानियत कत्ल कर दी गई। जलियांवाला बाग के हत्याकांड ने आजादी की आग में घी देने का काम किया। मासूम औरतों, बच्चों की दर्द भरी चीखें और सिसकियां इनकलाब का गूंज बनकर उभरी। लाला लाजपत राय, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सरीखे क्रांतिकारियों ने भारत की इस जमीन से विदेशी दरिंदों को निकाल फेंकने के मंसूबे मजबूत कर लिए। 8 अप्रैल 1929 लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन के खिलाफ एक भारी जुलूस निकाला गया। साइमन कमीशन, 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 साइमन कमीशन। बेवकूफ इंडियंस, तुमको हमारी बात समझ में नहीं आती। स्टॉप दिस। साइमन कमीशन नहीं मानता। अच्छा, स्टॉप दिस। लाला जी, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। लाला जी, संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। लाला जी, संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। बाकी छोड़ो। लाला जी को तो बहुत गहरी चोट लगी है, उनका सर फट गया है। मेरे शरीर में लगी एक एक लाठी अंग्रेजी सरकार के कफन में कील का काम करेगी। ये आजादी की लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए। ये जिम्मेदारी मैं तुम सबको सौंप कर जा रहा हूँ। लाला लाजपत राय की दर्दनाक मौत के बाद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, वतन के इन मतवालों के खून में ऐसा उबाल आया जिसका सामना करना अंग्रेजी सरकार के लिए मुश्किल हो गया। अंग्रेजों को करारा जवाब देने के लिए स्कॉट और सैंडर्स को मारने की रूपरेखा रची गई। सैंडर्स मारा गया। चारों तरफ तहलका मचा था। दीवारों पर लिखा था, लाला जी की मौत का बदला ले लिया गया है। भगत सिंह समेत सभी वहां से फरार हो गए। 8 अप्रैल 1929 दिल्ली में ब्रिटिश सरकार की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की बैठक में 2 बम धमाके की आवाज सुनाई दी। इन धमाकों ने अंग्रेजी हुकूमत को
हिला कर रख दिया। इस घटना को अंजाम देने वाले भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अपने आप को अंग्रेजों के हवाले कर दिया। 1930 को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। मुलजिम भगत सिंह, मुलजिम राजगुरु, मुलजिम सुखदेव को दफा 121 और दफा 302 के तहत ये अदालत तीनों को मुजरिम करार देती है और इस गुस्ताखी के लिए ये अदालत इन तीनों को सजाए मौत की सजा सुनाती है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। पुत्र की मैं चंगा हूँ माँ, फिक्र करने की कोई गल नहीं। पुत्र, मेरा दिल तेरी तरह पत्थर दिल नहीं होगा। तेरी ये गला सुन के मेरा कलेजा फटे जा रहा है। माँ, मेरा दिल कोई पत्थर जैसा नहीं है, एक वतन परस्त का दिल है जो मेरे देश प्रेम के जज्बे को ताकत देता है। बेटा, मेरा लाल। माँ, आज मेरी तपस्या पूरी होने जा रही है। जे तू रोई तो मैंने तकलीफ होइया। सोच, तेरा पुत्र आज शादी करने वास्ते जा रहा है। फर्क केवल इतना है, वो घोड़े पर नहीं फांसी पर चढ़ने वास्ते जा रहा है। आज तू क्रांतिकारी की माँ है, कल तू एक शहीद की माँ होगी। माँ, पुत्र भगत, तू इतनी छोटी उम्र में हम सबको छोड़ के चला जाएगा। तूने जिंदगी में देखा ही क्या है पुत्र? मैंने अपनी माँ देखी है जिसने मुझे एक ही बात बताई है कि बेटे, अपने देश के लिए एक बार मरना 100 बार जन्म लेने के बराबर होता है। अच्छा माँ, अब आशीर्वाद दे, आखिरी बार विदाई लेने का समय आ गया है। भगत, मेरे लाल। भगत सिंह, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश? हमारे हाथ खोल दिए जाए। हम तीनों दोस्त एक दूसरे से गले मिलना चाहते हैं। उनके हाथ खोल दिए जाए। आजादी की नई उमंग हिलोरे लेने लगी। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा जोर पकड़ रहा था। सबने एक आजाद भारत का सपना देखना आरंभ कर दिया था। हर कोई अपने अपने ढंग से इस महायज्ञ में अपनी आहुति दे रहा था। सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और मंगल पांडे जैसे शहीदों की कुर्बानी 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। और दूसरे तरफ इनका पैरवी करने वाला कोई वकील नहीं होता है कि जो इनका केस भी बड़ी लड़ सके और इनको उस केस से मुक्ति दिला सके। ऐसा नहीं होता है हमारे देश में। और उस समय बड़े बड़े बैरिस्टर थे, चाहे मोतीलाल नेहरू हो, महात्मा गांधी हो, चाहे और भी बैरिस्टर थे, लेकिन किसी ने भी इनकी केस को लड़ा नहीं। और स्वतंत्र होता है। जय हिंद, जय भारत, जय। अब हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं क्लास 5 से संजना के ग्रुप के बच्चों को एजुकेशन थीम प्रोग्राम प्रस्तुत करने के लिए। संजना और उनके ग्रुप के बच्चे एजुकेशन थीम के लिए स्टेज पर आ जाएं। करें एनर्जी के साथ, और एनर्जी लाइए अपने अंदर। भारत माता की
भारत माता की, भारत माता की। एनर्जी इतनी रहे कि ये साउंड आपके आवाज के सामने एकदम धीमा पड़ जाए और बरस से कन्याकुमारी और बरस से कश्मीर तक आपकी आवाज़, यानी कि भारत के हर उस छोर पर आपकी आवाज़ जाए। और जब छोर पर जाएगा, भारत के अंतिम छोर पर, तो आपकी आवाज़, नॉर्मल सी बात है कि भारत इंडिया के बाहर भी जाएगा। तो जोर से नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो इसी के साथ हम देखते हैं आज की हमारे इंडिपेंडेंस डे प्रोग्राम की। कसके जूता कसके बेल्ट, ठोस के अंदर अपनी शर्ट, मंजिल को चली सवारी, कंधों पे जिम्मेदारी। हाथ में फाइल, मन में दम, मीलों मील चलेंगे हम, हर मुश्किल से टकराएंगे, टस से मस ना होंगे हम। दुनिया में नारा, चले रहो, मर्जी का इशारा, चले रहो। ये सोते भी है, टेंशन आगे रहने की है, मेहनत इनको प्यारी है, एकदम आज्ञाकारी है। दुनिया में नारा, चले रहो, मर्जी का इशारा, चले रहो। अरे क्या हुआ, इतनी टेंशन में क्यों है? एग्जाम्स आ रहे हैं यार। हाँ तो इस बार भी टॉप करना है, 98% तो लाने ही है, फिर ये शहर की टॉप की कॉलेज में एडमिशन भी हो जाएगा और आगे की पूरी प्लानिंग सेट है। अरे डोंट वरी, एग्जाम्स भी अच्छे जाएंगे और हम टॉप भी कर लेंगे। थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। एग्जाम्स के डिप्रेशन में कोई लाइफ जीना भूल जाता है क्या? मेहनत दिल लगा के की है ना, तो उसका नतीजा भी अच्छा ही होगा। बस दिल पे हाथ रखो और बोलो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ को करके गोल, आउट ऑफ को करके गोल, सीटी पर जाके बोल। लाइफ आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ को करके गोल, आउट ऑफ को करके गोल, सीटी पर जाके बोल। मुर्गी का जोर है, अंडे का क्या होगा, लाइफ में किया तभी कैसे होगा, कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। कौन घुमाओ सीढ़ी बजा के बोल, भैया आज रिजल्ट का दिन था, सब बच्चे अच्छे नंबर से पास हो गए थे, सभी बच्चे खुश भी थे, पर रिया बहुत ज्यादा ही अपसेट थी, क्योंकि उसे अपने टारगेट से मार्क्स नहीं मिले। 98 की जगह 96 मिले। शायद वो अपने टॉप के कॉलेज में नहीं जा पाई, शायद उसने जितने गोल सोचे थे वो अचीव नहीं कर पाई। यही सब सोच अब उसके दिमाग में डिप्रेशन का रूप ले गया।
Mummy, Papa, sorry Bunty and all my friends. Sorry, but मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाई। I know, सबको मुझसे बहुत उम्मीद थी कि मैं 98% लेकर आऊंगी, जैसे सबको चाहिए था ना, वो टॉपर ऑफ द टाउन एंड टॉप की कॉलेज, वो सब मैं अचीव नहीं कर पाई। मुझ में अब सबको फेस करने की हिम्मत नहीं है। इस दुनिया में ना तो कुछ मुश्किल होता है, ना ही आसान होता है। सारा खेल मानने का है। जो मानता है कि उसके लिए मुश्किल है, तो उसके लिए मुश्किल है, और जो मान लेता है कि मेरे लिए आसान है, तो उसके लिए सब आसान है। गलती से मिस्टेक प्रोग्राम के लिए मैं बुलाना चाहूँगा अर्पिता और उनके ग्रुप के बच्चों को। गलती से मिस्टेक, बच्चे जोरदार तालियों से स्वागत करें।
स्टडी कर रहे हैं। उन्हें सम्मानित करने के लिए मैं अपने स्कूल के प्रबंधक सर और प्रिंसिपल मैम से चाहूँगा कि वे स्टेज पे आ जाएं और क्लास 11th में स्टेज पे आ जाएं। इंटर में पहुंचे। इसी तरह से इंटर के एग्जाम हाईएस्ट नंबर से क्वालिफाई करें, यूपी टॉप करें और आगे हमेशा इससे निरंतर आगे बढ़ते रहें। मैं अपने स्कूल के प्रबंधक से चाहूँगा कि वे भी बच्चों को 2 शब्द बोल के आशीर्वाद दें। आए हुए अभिभावक, यहाँ के टीचर और प्यारे बच्चे, आप लोग को 15 अगस्त के शुभ अवसर पर हमारे तरफ से SPGD स्कूल की तरफ से आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मुझे खुशी हो रही है कि हमारे यहाँ जो 11 के बच्चे हैं वो हाई स्कूल में 3rd डिवीज़न पास हुए थे, आज उनका सम्मान किया गया। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। कुछ समय पहले तिवारी सर बोले अभिभावकों से कि उनकी छवि लौटा दें, वो बहुत ही अच्छा बोले। मैं यही चाहूँगा कि आप बच्चों को प्यार करिए, दुलारिए, लेकिन पढ़ाई के साथ कोई खिलवाड़ न करिए, क्योंकि बच्चे भविष्य हैं। उनके साथ अगर आप बच्चे बिगड़ेंगे। टीचर को कोई दुश्मनी नहीं किसी से होती है। टीचर नहीं चाहते अध्यापक कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर देश का अपने नाम रोशन करें, अपने गार्जियन, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, साथ साथ स्कूल का नाम रोशन करें। किसी टीचर को किसी बच्चे से या किसी गार्जियन से किसी प्रकार की दुश्मनी नहीं होती। सिर्फ उनको यही रहता है कि हमारे बच्चे अच्छे निकले। गार्जियन कुछ अलग सोच लेते हैं। अगर कोई अध्यापक किसी बच्चे को डांट देता है या एक छड़ी लगा देता है, गार्जियन उस पर बहुत गुस्सा होते हैं। कौन टीचर मारा, चलो हम उसको पूछते हैं। जब आप ही अपने बच्चों को सह देंगे, कौन टीचर मार रहा है, चलो हम पूछते हैं, वो बच्चा टीचर का क्या रिस्पेक्ट करेगा। आपको अगर बच्चा जाकर कहता है मम्मी पापा हमको ये टीचर मार दिए, डांट दिए, आपको तुरंत उस पर डांटना चाहिए, बोलना चाहिए। यदि मारे हैं या डांटे हैं तो आपके भविष्य के लिए डांटे होंगे। आपने कोई गलती किया है इसके लिए डांटे होंगे। कोई टीचर क्यों किसी बच्चे को डांटेगा, मारेगा? इसीलिए डांटेगा, मारेगा, बोलेगा भाई तुम पढ़ लिख कर कुछ आगे बढ़ो, तुम्हारे मम्मी पापा कितना मेहनत से पैसा कमा रहे हैं, कितना मेहनत से काम करके तुम्हारा फीस भर रहे हैं, उस फीस का दुरुपयोग
उस कमाई का दुरुपयोग होगा तो हमारा क्या होगा। मैं यही आप लोगों से निवेदन करूंगा, यदि बच्चा किसी स्कूल का कोई बच्चा कहीं भी पढ़ता हो, अगर स्कूल के टीचर प्रिंसिपल बच्चे को डांट दे रहे हैं, मार दे रहे हैं, तो आप उसका पक्ष मत लीजिए। बच्चे का पक्ष लेंगे बच्चा बिगड़ेगा। एक दिन टीचर को कुछ कहेगा, कुछ आपको कहेगा, तो बिगड़ता जाएगा, उसका भविष्य खराब हो जाएगा। आप उसकी बातों पर ध्यान न देकर आप बच्चों के सामने टीचर का अपमान मत करिए। बच्चों के सामने जब टीचर का आप अपमान करेंगे, बच्चों के सामने टीचर को गाली देंगे, वो बच्चा आप ही का सीखेगा और आप ही की भाषा वो टीचर को प्रति रखेगा। तो मैं आप लोग से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाइए। बच्चा पढ़ लिख कर आपका नाम रोशन करेगा, उसके भविष्य के लिए सभी टीचर चिंतित रहते हैं। गार्जियन जितना चिंता बच्चों का नहीं करता है, उतना चिंता एक टीचर करता है। टीचर हमेशा बच्चे से पूछता है, क्या तुम ब्रश करके आए हो, क्या तुम खा कर आए हो, तुम क्या खाए हो, ये मत खाओ, ये मत करो, ये मत करो। टीचर कितना बच्चों को, अपने बच्चों से ज़्यादा टीचर आपके बच्चों को प्यार करता है, आपके बच्चों के शरीर पर से लेकर पढ़ाई तक का ध्यान देता है। फिर उस टीचर के प्रति आप लोगों को द्वेष कैसा हो जाता है। तो हम यही कहेंगे कि आप लोग बच्चों को संस्कारी बनाइए, बच्चों को घर पर शिक्षा दीजिए। कोई टीचर कुछ कर रहा है, तुम्हारे भविष्य के लिए कर रहा है, तुम पढ़ोगे लिखोगे, टीचर कुछ नहीं कहेंगे, तुम डेली पढ़ने जाओ, टीचर कुछ नहीं कहेंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी गाड़ी को विराम देता हूँ। जो गलती हुआ उसको क्षमा। वाले बच्चे छूट गए थे, सारे बच्चे तो नहीं प्रेजेंट हैं, इसलिए दिखाई नहीं दिए हैं। जो आए हैं सुनीता और प्रिया, क्लास 12 जो क्वालिफाई किए अपने वहाँ से, मैं चाहूँगा कि अपने स्कूल के प्रिंसिपल मैम से उन्हें भी मेडल पहना कर उन्हें भी सम्मानित करें। फिर बारिश हुई, भीग के मुझको सर्दी लगी, कोल्ड हुआ, फीवर आया, हालत मेरी हो गई ऐसी अच्छी 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 अच्छी। बारिश का मौसम था, सबको छिका दिए, छी 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 छी। बस गनीमत ये है कि किसी की नाक जो एक दूसरे के ऊपर नहीं गई, ये तो सही में छी छी हो जाता है। प्रोग्राम के साथ थोड़ा एंजॉय हो जाए। क्या करना है? आहा टमाटर याद है सबको? नारी शक्ति प्रोग्राम के लिए अनन्या कुमकुम क्लास 10 और ग्रुप के बच्चों को आए और नारी शक्ति प्रोग्राम प्रस्तुत करें। क्या करोगे?
पर खड़ी होना चाहती हूँ और आपका नाम रोशन करना चाहती हूँ। मैं दुनिया को दिखा दूंगी कि मैं डॉक्टर भी बन सकती हूँ और घर के काम भी कर सकती हूँ। जाओ बेटी, पढ़ाई लिखाई करो, डॉक्टर बनो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तो बादलों से दूर जाऊंगी, मैं तो अपना सुर पाऊंगी, जो ऐसी सपने मेरे सारे चंद के मैं बोल आऊंगी। हमारा सपने के होए नहीं, मैं अपनी दुनिया बनाऊंगी कि जिंदगी Congratulations, you are now a doctor. आज लोगों की बारी जो कहे कह देंगे, तेरा भी दिन आएगा, उस दिन हिसाब चुका के रहना। आखिर भी हाहाकार के बदले शेर की एक दहाड़ है प्यारे। दंगल 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 तो पापा का फोन क्यों नहीं उठा रही हो? अरे पापा, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। आप मुझे कॉल मत किया करो, मैं बिजी होती हूँ। कल नव्या का बर्थडे है, क्यों ना मैं लंदन जाकर उसे सरप्राइज करूँ? हाँ, ये सही रहेगा। अभी तक पापा का कॉल क्यों नहीं आया, वो भी मेरे बर्थडे के दिन? अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट क्रैश हो गई। सॉरी, जो साँझ ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए हैं। जो मिल के रात जागते थे पल के नीचते हैं, जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना, जो खिड़कियों से झांकते थे नैना। I miss you, Papa. I love you. सभी
आयो रे आज मंगल अवसर आयो रे आज मंगल अवसर आयो रे मंगला पूर्वमतिया रे भक्तिना सागर छलकाया रे मंगला पूर्वमतिया रे भक्तिना सागर छलकाया रे शुभ स्वागतम हो शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम हो शुभ स्वागतम हरि आगमन दिव्य गानों संगे हरि दर्शनम धन्य गानों ऐसा देव गुरु प्यारा देव गुरु प्यारा शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम Celebrating our 79th Independence Day this year. Independence Day is a national festival of India. We got freedom on 15 August 1947 from the British rule. We remember our great freedom fighter on this day who sacrificed their life for the freedom of India. I am proud to be an Indian. Thank you, Jai Hind, Jai Bharat. हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं कंधों से मिलते हैं कंधे कंधों से कदम मिलते हैं हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना अब जो भी हो शोभा बन के पत्थर है दिखलाना अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना कंधों से मिलते हैं कंधे कंधों से कदम मिलते हैं हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं कंधों से मिलते हैं जोरदार ताली में स्वागत करें।
सब सत्य है जो प्यारी हो नारा जोरदार लगाइए क्योंकि अब समय आ गया है कि आप लोगों को दो दो क्या मिलेगा। हाँ तो जोरदार नारा लगाइए खूब कस के। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस स्वतंत्रता दिवस के प्रोग्राम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आप लोगों के लिए एक खुशखबरी भी सुनाते हैं। खुशखबरी कौन कौन सुनना चाहता है? सभी लोग। और कौन नहीं सुनना चाहता है हाथ उठाइए तो। चलिए हम खुशखबरी सुना देते हैं। अगर आप इस पूरे कार्यक्रम को ऑनलाइन देखना चाहते हैं तो आप YouTube पर बरहज आसपास ऑफिशियल चैनल पर जाकर इस पूरे प्रोग्राम को देख सकते हैं। चैनल का नाम है बरहज आसपास, BARHAJAASPAAS, बरहज आसपास। डालते ही आप लोगों को एक चैनल दिखाई देगा जिसमें इस स्कूल के सारे फंक्शन प्रोग्राम उस पर अपलोड हैं। आप लोग वहां जाकर स्कूल के प्रोग्राम को आसानी से देख सकते हैं। स्कूल के बच्चों के जो भी गार्जियन आए हुए हैं वे रुके रहे।
रहेंगे, आप नाश्ता करने के बाद ही जाएंगे। अब मैं क्लास वाइज सभी टीचर ध्यान दें, आप अपने अपने क्लास के जैसे जैसे मैं क्लास बोलता जाऊंगा अब बच्चों को लेकर अपने क्लास में जाएंगे। क्लास नर्सरी के टीचर सभी बच्चे पहले बैठ जाएं। नहीं बोला गया आप लोगों से, सिट डाउन, बैठ जाइए। ओनली क्लास नर्सरी के जो भी क्लास टीचर हैं वे अपने क्लास के बच्चों को ले। हाँ सर, ये बताएं, आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पे आप इस स्कूल में आए हैं, तो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज जो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे देशवासियों, पूरे नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ सर, आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पे दो सबसे पहले इस HPGD चिल्ड्रन एकेडमी के प्रांगण में मैं आगत सभी वरिष्ठ जनों का अभिनंदन करता हूँ। वह प्रधानाचार्य जी, प्रबंधक जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बच्चों को डिसिप्लिन में रखना सिखाया। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस ये कोई साधारण पर्व नहीं है। इस स्वतंत्रता को पाने के लिए हमारे वीरों ने न जाने कितनी बलिदान दिए, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल जो हमारे बरहज में जिनकी संभाल बनी हुई है, चंद्रशेखर आजाद, अब्दुल कलाम इत्यादि बहुत से वीरों ने इस स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेकर के और अपना बलिदान देकर इसे हासिल किया। इसको हासिल करने में हमारे पूर्वजों का एक एक कतरा बहा हुआ है, और मैं यही चाहूँगा और कहता भी हूँ कि हमारे शरीर का एक एक कतरा बह जाए, लेकिन हमारा भारत सदैव अमर रहे और अमर रहेगा, अमर है। तो सर, आज के दिन आपसी भाईचारा का देश को कुछ आपसी भाईचारा तो रहना ही चाहिए हम लोगों में। आपसी भाईचारा, एक दूसरे से द्वेष न करें, एक दूसरे का सम्मान करें। अगर सभी लोग एक दूसरे का सम्मान करने लगे तो फिर भाईचारा हमारा सदैव बना रहेगा। इसी पे सबको चलना चाहिए, इसी को मानना चाहिए, और देश की भावना छोड़ करके देश प्रेम की भावना को अपने अंदर उपस्थित करके देश प्रेम के लिए लड़ने और मिटने की जरूरत। ये HPGD स्कूल के ये प्रबंधक हैं। हम आज इस स्कूल में होने वाले प्रोग्राम के बारे में और आज स्वतंत्रता दिवस के बारे में दो शब्द इनसे जानना चाहेंगे। प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा बच्चों का, और मैं बरहज आसपास के न्यूज चैनल श्री वाहिद जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जब भी कोई भी यहाँ कार्यक्रम HPGD चिल्ड्रन एकेडमी में होता है तो वाहिद भाई हमारे जरूर आते हैं और कवरेज करते हैं जो भी प्रोग्राम होता है, और बहुत अच्छा इनका व्यवहार है। स्वतंत्रता दिवस के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि सब लोग मिलजुल कर रहे, आपस में भाईचारा बनाए रखे, कोई किसी से दुश्मनी न रखे, वही स्वतंत्रता दिवस में मैं कहना चाहता हूँ। महाराज के निवासी हैं। हमारे स्वतंत्रता दिवस में एक बार बहुत खुशी हुई। हार्दिक शुभकामनाएं सभी को स्वतंत्रता दिवस की। हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और ये सारे प्रोग्राम स्कूल HPGD स्कूल के प्रोग्राम को देख के बहुत खुशी हुई। सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिंसिपल सर और बच्चे, जो अध्यापक, सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि इस समय हम HPGD चिल्ड्रन एकेडमी स्कूल में ही हैं, और ये आंटी जी हैं। हम इनसे भी आज स्वतंत्रता दिवस के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। आज का वो निरीक्षण है जिसका प्रयोग समाज सेवा के कार्यों में किया जाता है, और ये स्वतंत्रता दिवस सबको भारत माता के नाम पर मनाया जाता है। भारत का देश की नागरिक हर कोई स्वतंत्रता दिवस पर ये देखता है कि सबकी सुख अच्छे से ही काम हो, कि वो हर काम में उसकी विजय प्राप्त हो। आज के दिन देश को आपसी भाईचारे, आज के दिन सब कोई भाईचारे लोग को यही संबंध है कि सभी के साथ मिलजुल के रहना चाहिए। जैसे नई डगर नया सफर कदम मिला के चल, सबके साथ मिल के चलना चाहिए। सबको दूसरे के प्रति, देश के प्रति कोई विद्रोह नहीं करना चाहिए। हाँ, सबके लिए संविधान सुविधा उपलब्ध रहे, सबकी देशभक्ति
जो गीत गाना गाते हैं स्वर में, वही खुशी मिलती है हर किसी को। उसी तरह हम भी गा रहे करते अपने ही स्कूल, तो वही हमें याद आती है तो हम चले आते। पहले तो पढ़ के इंटर तक ले हम छोड़ दिए हैं ना, यही वजह से विचार कर रहे हैं कि हमने जो गाया सब सुना, वही देशभक्ति गीत पर हुए वतन के लोग जरा पानी में शहीद हुए, जरा याद करो कुर्बानी। हमको सब कुछ अच्छा लगता है तो चलते चले देख ले। आजकल कोई है नहीं, माँ बाप और भाई भौजाई कुछ समझता नहीं, हम अकेले हैं घर में नागरिक, तो किसके पास हम जाए अपनी जिंदगी का माहौल हल्का। हाँ, खुशी हमको मिलती है कि हमने भी गीत गाना गाया कि नहीं डगर नया सफर कदम मिला के सरस्वती पूजन रहेगा। जो ये हो रहा है स्वतंत्रता दिवस वाला गणतंत्र दिवस में 26 जनवरी को आइए, ये खुशी मिली कि सब कोई गीत गाना गाता है, खुशी से आ जाता है। वही आशीर्वाद से हमें भी खुशी मन हुआ है कि हम भारत माता के नाम पर चल दिए हैं ये देखने के। आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पे स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नगरवासियों को और हमारे स्कूल के बच्चों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। यह स्वतंत्रता दिवस हम लोग को बहुत कुर्बानी देकर और बहुत त्याग करके मिला है और इसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा है। स्वतंत्रता दिवस में सभी लोग संघर्ष किए, आपसी अपने भाईचारे के साथ, उसी तरह से सबको अपने भाईचारे के साथ रहना चाहिए और मिलजुल के रहना चाहिए और देश के लिए मिलजुल के काम करना चाहिए। हाँ बेटा, आज स्वतंत्रता दिवस के बारे में 200। पहले तो जितने हमारे नगरवासी हैं, जितने देशवासी हैं, हमारे एचपीजीडी स्कूल में आज जितने प्रधानाचार्य, मेहमान, शिक्षक और सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। ये स्वतंत्रता दिवस हमें आसानी से नहीं मिली है, इसके लिए हमें कई परिश्रम करना पड़ा है। जितने कई अबर शहीदों ने इस पे कुर्बानी दी है, कई महान लोगों ने यहाँ पे कुर्बानी दी है। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि हमारे देश में जितने भी भेदभाव है उसको छोड़ के आज सभी लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएं और भाईचारे से रहें। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि इस समय हम एचपीजीडी चित्रकारी स्कूल में हैं। जैसा कि हमने रोड पे जो जुलूस निकला था स्वतंत्रता दिवस के मौके पे, कुछ प्रोग्राम से लेके इस स्कूल के प्रोग्राम को हमने पूरा दिखाया। चलते चलते आप सभी से नम्र निवेदन है कि जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारा और हमारी टीम का मोटिवेशन बढ़ सके और थोड़ी मोटिवेशन मिल सके। और इस खबर को आगे शेयर जरूर करें ताकि यह प्रोग्राम और लोगों तक पहुंचे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक नई जगह की वीडियो दिखाएंगे, तब तक के लिए आप इंतजार करें।